हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। थोड़ा बहुत हमने इसमें डिस्कस कर लिया था, आज आगे देखते हैं। Nowadays we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms. देखिए आज के दौर में हम क्या करते हैं, वी लुक एट मैनी इंटर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स। एक दूसरे से रिलेटेड जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द सेल, कि सेल का नेचर क्या है, वेदर दे आर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। व्हाट आर द सम concrete examples of such characteristics used for a hierarchical classification? इसमें देखेंगे हम। A eukaryotic cell has membrane bound organelles including a nucleus which allow cellular processes to be carried out efficiently in isolation from each other. यूकैरियोटिक सेल के केस में देखें क्या बता रहा है, ये हैज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होंगी वहाँ पे, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस होगा उसमें, विच अलाउ, जो क्या करेगा, विच विल हेल्प इन द सेलुलर प्रोसेसेस होंगी इसमें एफिशिएंटली, अच्छे से होंगी वो। साथ ही क्या होगा देखिए, इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, और जो सेल्स है वो एक दूसरे से आइसोलेट होंगे। Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in very different ways. इसलिए क्या बोल रहा है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्लियरली डिमार्केटेड या डिफ्रेंशिएटेड अलग से जो है न्यूक्लियस क्या है, प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो गया, जो बायोलॉजिकल पाथवे है दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द डिफरेंट मैनर्स। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेल डिज़ाइन। इससे क्या है, जो सेल डिज़ाइन है उसके ऊपर क्या है, इसका प्रभाव पड़ेगा। फर्दर, न्यूक्लिएटेड सेल्स वुड हैव द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शन। साथ ही देखिए क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लिएटेड सेल होंगे जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप होगा, दे हैव द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, दे विल टेक अप द स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये पर्टिकुलर फंक्शन ही करेंगे। देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम कि दैट इज द न्यूक्लियस इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। आगे देखें, डू द सेल्स अकर सिंगली और दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजिबल ग्रुप। अब देखें क्या बता रहा है कि क्या जो सेल्स हैं दे अक्कर सिंगली होते हैं या वो ग्रुप में होते हैं, और डू दे लिव एज इंडिविजिबल ग्रुप, या उनका जो ग्रुप है वो इंडिविजिबल होगा या होता है कि जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए जिन सेल्स में क्या होगा, ग्रुप टुगेदर, ग्रुप में वो इकट्ठे होकर क्या करेंगे, फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अपनाएंगे, वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होगा वहाँ पे, कि जो वर्क है वो क्या डिवाइड होगा। इन सच अ बॉडी डिज़ाइन ऑल सेल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल, वो सेम नहीं होंगे। इंस्टेड ग्रुप ऑफ द सेल्स विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इस केस में क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ सेल होगा वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करेगा। दिस मेक्स अ वेरी बेसिक डिस्टिंक्शंस इन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे क्या एक अलग ही बॉडी जो है, डिस्टिंक्ट बॉडी डिज़ाइन हो जाएगा, एक क्लियरली डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन हो जाएगा उनमें। एज ए रिजल्ट एन अमीबा और अ बॉम्स आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिज़ाइन। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो अमीबा है और एक जो बॉम है, they have different body design because amoeba is a single cell organism whereas worm is a multicellular organisms. Next, do organisms produce their own food through the process of photosynthesis? Being able to produce one's own food versus having to get food from the outside would make very different body design. नेक्स्ट सवाल है कि क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और दे ऑब्टेन द रेडीमेड फूड। तो इस केस में भी क्या होगा, जो बॉडी डिज़ाइन है वो ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होगा, जो अपना फूड खुद बनाएंगे उनका अलग होगा। वेयर एज विच विल गेट द रेडीमेड फूड दे विल हैव डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी। अब जिन ऑर्गेनिज्म में जो फूड जो खुद बनाते हैं या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उनमें जो बॉडी डिज़ाइन वो कैसा होगा, और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो कैसा होगा, वो सेल लेवल होगा, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑफ द एनिमल्स, हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स
एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। साथ ही क्या बोल रहा है कि हाउ डज द इंडिविजुअल बॉडी डेवलप, वो कैसे डेवलप होगी, ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स उसमें कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, और व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कि कौन से जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होंगे फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। We can see that even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing. The characteristics of the body design used for classification of the plants will be very different from those important for classifying animals. इसका मतलब क्या है कि जो classification of the characteristics of the body design क्या होगी, used for classification plant के केस में वो क्या है, animal से totally different होगी. This is because the basic designs are different based on the need to make their own food एंड एक्वायर्ड। देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बेसिक डिज़ाइन है आर डिफरेंट बेस्ड ऑन किसके ऊपर, नीड टू मेक देयर फूड। कुछ के केस में क्या है, वो अपना खुद फूड जो खुद बनाते हैं, वेयर एज वी एक्वायर द फूड दैट इज एनिमल्स। देयरफॉर दीज डिज़ाइंस फीचर आर टू बी यूज टू मेक सब ग्रुप्स रादर देन मेकिंग ब्रॉड ग्रुप्स। इसलिए क्या है, दीज डिज़ाइन फीचर्स हैविंग स्केलेटल फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह के जो फीचर्स है, जो डिज़ाइन फीचर है, इनके आधार पे क्या कर सकते हैं, हम सब ग्रुप बना सकते हैं रादर देन मेकिंग द ब्रॉडेस्ट ग्रुप। जो बड़ा ग्रुप बनाने के मुकाबले हम क्या करेंगे, इसमें वी विल मेक द सब ग्रुप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ऑल द लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिकल एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। देखें क्या बोल रहा है कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आइडेंटिकल हैं एंड कैटेगराइज्ड, और किस आधार पे कैटेगराइज करते हैं हम उनको, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन, कि उनका किस तरह का फॉर्म है, स्ट्रक्चर किस तरह का है, और जो डिज़ाइन है वो किस तरह का है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन द बॉडी डिज़ाइन देन अदर्स। कुछ एक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या करेंगी, मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस आएगी बॉडी डिज़ाइन में। देयर इज़ ए रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल, इसमें समय का भी कुछ रोल है। सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिज़ाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इट विल शेप द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिज़ाइन चेंजेस सिंपली बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिए क्या बोल रहा है ये, सो वंस अ सर्टेन डिज़ाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एक बार कोई डिज़ाइन जो एग्जिस्टेंस में आ जाता है उसके बाद देखिए क्या होगा, इट विल शेप द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिज़ाइन। ये किसको प्रभावित करेगा, जो बाकी जो डिज़ाइन आएंगे अब, बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि क्या है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से जो आने वाले जो बॉडी डिज़ाइन है उनमें कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर आर लाइकली टू बी मोर बेसिक देन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। हम सिंपली क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आई थी ऑर्गेनिज्म में वो मोर बेसिक होंगी एज कम्पेयर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अराइज लेटर। इसका क्या मतलब है, दिस मीन दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। इसका मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म है वो किससे रिलेटेड है, इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन मीन द चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और इन द एनवायरनमेंट और इन द लाइफ फॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन व्हाट इज इवोल्यूशन, देखिए यही पूछा है जो अभी बताया आपको। मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी टुडे हैव अराइजन बाय accumulation ऑफ चेंजेस इन द बॉडी डिज़ाइन that allow the organisms possessing them to survive better। क्या बोला, देखिए जो मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म जो है जो आज के दौर में है, दे हैव अराइज, वो कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे इराइज हुई है, ओवर अ पीरियड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। जैसे जैसे क्या है समय के साथ जो है बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस आते गए और उनको क्या है एक्यूमुलेट करता गया ऑर्गेनिजम्स, उसकी वजह से क्या हुआ, दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स या चेंजेस की वजह से जो उसने एक्यूमुलेट किए, जिस चेंजेस में खुद को ढाल दिया उस ऑर्गेनिज्म में, उसकी वजह से वो है आज वो सर्वाइव कर पाया है। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसका जो जिक्र है चार्ल्स डार्विन ने किया है अपनी बुक में, दैट द स्पीशीज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, कि जैसे जैसे क्या है बॉडी डिज़ाइन और जो है जो एनवायरनमेंट था जो चेंज होता गया उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे लिविंग बीइंग्स ने खुद को ढाल दिया तो वैसे वैसे क्या करता गया, वो सर्वाइव करता गया।
When we connect this idea of evolution to the classification, we will find some groups of the organism which have ancient body design that have not changed very much. जब हम इस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को, क्लासिफिकेशन के इस आइडिया को इवोल्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच हैव एंशेंट बॉडी डिज़ाइन. उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो काफ़ी पुराना है और उसमें जो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं. We will also find other groups of organisms that have acquired their particular body design relatively recently. कुछ एक चीज़ें हम क्या पाएंगे कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया है, जो अपना जो बॉडी डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है, और जो उन्होंने एक्वायर किया है वो उन्होंने हाल ही में एक्वायर किया है. जो बॉडी डिज़ाइन उनका, दे हैव चेंज देयर बॉडी डिज़ाइन विद द इवोल्यूशन. जो बॉडी डिज़ाइन है उनका वो चेंज हो गया है. Those in the first group are frequently referred to as the primitive और लोअर ऑर्गेनिज्म, while those in the second group are called advanced और हायर ऑर्गेनिज्म. तो जो फर्स्ट ग्रुप में जो थे हमारे पास, जिनको प्रिमिटिव भी बोलते हैं या लोअर ऑर्गेनिज्म, और जो सेकंड ग्रुप में आए दे आर कॉल्ड एज एडवांस्ड और हायर organisms. In reality, these terms are not quite correct since they do not properly relate to the differences. हालांकि जो टर्म है ये क्या है, प्रॉपरली रिलेट नहीं करती जो डिफरेंसेस है इन ऑर्गेनिजम्स में. ऑल दैट वी कैन से इज दैट सम आर ओल्डर ऑर्गेनिजम्स वाइल सम आर यंगर ऑर्गेनिज्म. हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि कुछ ओल्डर ऑर्गेनिजम्स है जो पुराने हैं, प्रिमिटिव है, कुछ यंगर्स है जो रिसेंटली डेवलप हुआ है जिनका बॉडी डिज़ाइन. Since there is a possibility that complexity in the design will increase over the evolutionary time, it may not be wrong to say that older organisms are simpler while the younger organisms are complex. साथ ही देखें क्या बोल रहे हैं, since there is possibility that complexity in design will increase. अब जो बॉडी डिज़ाइन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म थे दे वर सिंपलर वन एंड द यंगर ऑर्गेनिजम्स आर more complex. So this is all about for the day. Rest we will continue in the next lecture. Thank you.